जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैं आपके लिए श्री पुष्पांजलि व्रत कथा लेकर के आया हूँ। यह पावन व्रत भादों के पंचमी से लेकर के नवमी तक किया जाता है। इसे पंचमेरु व्रत भी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि नमो सिद्ध परमात्मा सकल सिद्ध दातार, पुष्पांजलि व्रत की कथा कहूँ भव्य सुखकार। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण तट पर मंगलावती देश में रत्न संचयपुर नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ राजा वज्रसेन अपनी जयावती रानी सहित सानंद राज्य करता था, परंतु घर में पुत्र न होने के कारण बहुत उदास रहता था। सो एक दिन वह राजा जब रानी सहित जिन मंदिर में दर्शन करने को गया तो वहाँ उसने ज्ञान सागर मुनिराज को बैठे देखा और भक्ति सहित उनको पूजा वंदना करके धर्मोपदेश सुना। पश्चात अवसर पाकर विनय सहित राजा ने पूछा कि हे प्रभु, हमारी रानी के पुत्र न होने से वे अत्यंत दुखित रहती हैं, सो क्या इनके कोई पुत्र नहीं होगा? तब मुनिराज ने विचार कर कहा कि राजा, चिंता न करो, इसके अत्यंत प्रभावशाली पुत्र होगा जो चक्रवर्ती पद प्राप्त करेगा। यह सुनकर राजा और रानी हर्षित होकर अपने घर आए और सुख से रहने लगे। पश्चात कुछ दिनों के बाद रानी को शुभ स्वप्न हुए और एक स्वर्ग के देव रानी के गर्भ में आए और 9 मास पूर्ण होने पर रत्नशेखर नामधारी सुंदर पुत्र हुआ। एक दिन रत्नशेखर अपने मित्रों के साथ जब क्रीड़ा कर रहा था तब से आकाश मार्ग से जाते हुए मेघवाहन नाम के विद्याधर ने देखा। सो देखते ही प्रेम से विह्वल होकर नीचे आया और राजपुत्र को अपना परिचय देकर उसका मित्र बन गया। सो ठीक ही है, पुण्य से क्या नहीं होता। इसके पश्चात राजपुत्र ने भी उसे अपना परिचय देकर मेरु पर्वत की वंदना करने की इच्छा प्रकट की। तब मेघवाहन बोला, हे कुमार, हमारे विमान में बैठकर चलो। परंतु रत्नशेखर ने यह स्वीकार नहीं किया और कहा कि मुझे ही विमान रचना की विधि या मंत्र बताओ। सो विद्याधर ने ऐसा ही किया। तब विद्याधर की सहायता से 500 विद्याएं सिद्ध की। पश्चात मेघवाहन आदि मित्रों सहित 2.5 दीप के समस्त जिन मंदिरों की वंदनार्थ प्रस्थान किया। सो विजयार्थ पर्वत के सिद्धकूट चैत्यालय में पूजा स्तवन करके रंग मंडप में बैठा था कि इतने में दक्षिण श्रेणी रत्नापुर नगर की राजकन्या मदन मंजूषा भी दर्शनार्थ सखियों सहित वहाँ आई और रत्नशेखर को देखकर मोहित हो गई, परंतु लज्जावश कुछ कह न सकी और खेद चित्त होकर घर लौट गए। राजा रानी ने उसके खेद का कारण जानकर स्वयंवर मंडप रचाया और जब राजपुत्रों को आमंत्रण दिया सो शुभ तिथि में बहुत से राजपुत्र वहाँ आए, उनमें चंद्रशेखर भी आया। जब कन्या वरमाला लेकर आए तो उसने रत्नशेखर को ही कंठ में यह वरमाला डाल दी। इस पर विद्याधर राजा बहुत बिगड़े कि यह विद्याधर की कन्या है, भूमि गोचरी की नहीं ब्याही जा सकती है। परंतु चंद्रशेखर ने उनको युद्ध के लिए तत्पर देख सबको थोड़ी देर में जीतकर
यथास्थान विदा कर दिया। इसका पराक्रम देखकर बहुत से राजा इसके आज्ञाकारी हुए और वहीं इनको शुभोदय से चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब छहों खंडों को वश करके वे कुमार चक्रवर्ती पद से भूषित होकर अपने नगर में आए और पिता आदि गुरुजनों से मिलकर आनंद से राज्य करने लगे। एक दिन राजा चंद्रशेखर माता पिता सहित सुदर्शन मेरु की वंदना को गए थे, तो बड़े भाग्योदय से दो चारण मुनियों को देखकर भक्तिपूर्वक वंदना स्तुति कर धर्मोपदेश सुना और अवसर पाकर अपने भवांतरों का कथन पूछा तथा यह भी पूछा कि मदन मंजूषा और मेघवाहन का मुझ पर अत्यंत प्रेम था। तब श्री मुनि ने कहा कि राजा सुनो, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में मृडालपुर नाम का नगर है। वहाँ राजा जितार और कनकावती सुख से राज्य करते थे। इसी नगर में श्रुति कीर्ति नाम का एक ब्राह्मण और उसकी बंधुमती नाम की स्त्री रहती थी। इनके प्रभावती नाम की एक पुत्री थी, जिससे जैन गुरु के पास शिक्षा पाई थी। एक दिन ब्राह्मण सपत्नी वन क्रीड़ा को गया था, सो वहाँ पर उसकी स्त्री को सांप ने काटा और वह मर गई। तब ब्राह्मण अत्यंत शोक से विह्वल हो गया और उदास रहने लगा। यह समाचार पाकर उनकी पुत्री प्रभावती वहाँ आई और अनेक प्रकार से पिता को संबोधन करने लगी। पिताजी, संसार का स्वरूप ऐसा ही है, इसमें इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग प्रायः हुआ ही करते हैं। यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मोह भावों से होती है। यथार्थ में न कुछ इष्ट है न अनिष्ट है, इसलिए शोक का त्याग करो। पश्चात प्रभावती ने अपने पिता को जैन गुरु के पास संबोधन कराकर दीक्षा दिला दी। सुरो ब्राह्मण ने प्रारंभ में तो तपस्चरण किया, परंतु बाद में चारित्र भ्रष्ट होकर मंत्र यंत्र तंत्र आदि व्यर्थ में फंस गया। विद्या के योग से नई बस्ती बसाकर उसमें घर मान कर रहने लगा और विषयासक्त हो स्वच्छंद प्रवर्तन करने लगा। तब पुनः प्रभावती उसे संबोधन करने के लिए वहाँ गई और कहा, पिताजी, जिन दीक्षा लेकर इस प्रकार का प्रवर्तन अच्छा नहीं है, इससे इस लोक में निंदा और परलोक में दुख सहना पड़ेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण कुपित हुआ और उसने वन में उसे अकेले छोड़ दी। सो जहाँ प्रभावती नमोकार मंत्र जपती हुई वन में बैठी थी, वहाँ वन देवी आई और पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? तब प्रभावती ने कैलाश यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर देवों ने उसे कैलाश पर पहुंचा दिया। प्रभावती वहाँ भादो सुदी पंचमी के दिन पहुंची थी। उस दिन पुष्पांजलि व्रत था, इसलिए स्वर्ग तथा पातालवासी देव भी वहाँ पूजन वंदना आदि के लिए आए थे। सो पद्मावती देवी ने प्रभावती का परिचय पाकर कहा, बेटी तू पुष्पांजलि व्रत कर, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी पंचमी से नवमी तक 5 दिन नित्य प्रति पंचमेरु की स्थापना करके 24 तीर्थंकरों के अष्टद्रव्यों से पूजा अभिषेक कर 5 अष्टक तथा 5 जयमाला पढ़ें और ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी 80 जिनालेभ्यो नमः, ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी
80 जिनालेभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पाँचम का उपवास करें और शेष दिनों में रस त्याग कर ऊनोदर भोजन करें। हो सके तो पाँचों उपवास करें। रात्रि को भजन जागरण करें। विषय कसायों को घटावें। ब्रह्मचर्य व्रत रखें और घर का आरंभ आदि त्याग करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके फिर उद्यापन करें। सो 5 प्रकार के उपकरण 5-5 जिनालयों में भेंट देवें। 5 शास्त्र पधरावें। 5 श्रावकों को भोजन करावें। 4 प्रकार के दान देवें इत्यादि। यदि उद्यापन करने की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करें। इस प्रकार प्रभावती ने व्रत की विधि सुनकर सहर्ष स्वीकार किया और उसे यथाविधि 5 वर्ष तक पालन किया तथा उद्यापन भी किया। इससे उसे बहुत शांति हुई। पद्मावती देवी ने उसे विमान में बिठाकर उसके नगर मृणालपुर में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर प्रभावती ने स्वयं प्रभु गुरु के पास दीक्षा ली और तप करने लगी। सो तप के प्रभाव से उसकी बहुत प्रशंसा फैली। यह प्रशंसा उसके पिता से सहन नहीं हुई और उसने उसे दुख देने की विद्याएं भेजी। सो विद्याएं बहुत उपसर्ग करने लगी, परंतु प्रभावती रंच मात्र भी नहीं डिगी और अंत में समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहाँ उसका नाम पद्मनाभ हुआ। इसी बीच मृणालपुर की एक रुक्मणी नाम की श्राविका मरकर उसी देव की देवी हुई। सो वे दोनों सुखपूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन उस पद्मनाभ देव ने विचारा कि हमारा पूर्व जन्म का पिता मिथ्यात्व में पड़ा है, उसे संबोधन करना चाहिए। यह विचार कर उसके पास गया और अपना सब वृतांत कहा। सो सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और सब प्रपंच छोड़कर शांत चित्त हुआ। पश्चात जिनोक्त तपस्चरण किया और समाधि से मरण कर स्वर्ग में प्रभास नामक देव हुआ। सो वह पद्मनाभ देव स्वर्ग से चयकर तू रत्नशेखर चक्रवर्ती हुआ है और पद्मनाभ की देवी तेरी मदन मंजूषा नाम की पटरानी हुई है तथा प्रभास देव वहाँ से चयकर यह तेरा मित्र मेघवाहन विद्याधर हुआ है। सो हे राजा, तूने पूर्व भव में पुष्पांजलि व्रत किया था, जिसके फल से स्वर्ग के सुख भोग कर यहाँ चक्रवर्ती हुआ है और ये दोनों भी तेरे पूर्व जन्म के संबंधी हैं। इससे इनका तुझ पर परम स्नेह है। यह सुनकर राजा ने पुष्पांजलि व्रत धारण किया और यात्रा करके घर आया व विधि सहित व्रत किया। पश्चात बहुत काल तक राज्य करके संसार से विरक्त होकर निज पुत्र को राज्यभार सौंपकर जिन दीक्षा ले ली और घोर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा अनेक भव्य जीवों को धर्मोपदेश दिया। पश्चात शेष कर्मों को नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। मदन मंजूषा ने दीक्षा ले ली, सो तप कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। मेघवाहन आदि अन्य राजा भी यथायोग गतियों को प्राप्त हुए। इस प्रकार और भी जो भव्य जीव श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तथा कसायों को क्रस करेंगे तो वे भी उत्तमोत्तम पद को प्राप्त होंगे। पुष्पांजलि व्रत पालकर प्रभावती गुणमाल लहो सिद्ध पद अंत में नमो त्रियोग समाल। लहो सिद्ध पद अंत में नमो त्रियोग समाल। नमः त्रियोग संहार।
जय जिनेन्द्र।